तक हमारी मांग नहीं पूरा होती वैसे वैसे सरकार को वैसे वैसे सरकार विरोधी हमारी ताकत को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देना चाहेंगे। ये जो 2 विधायक और मंत्री को भेजे थे ना, चमरा लिंडा और राजेश कच्छप को, तो भैया अगर इतना ही दर्द था तो उसी समय लिख के देते इंजीनियर को कि इंजीनियर तुम यहाँ से हटाओ, हमको नहीं देखना है। हर बार यहाँ पे आदिवासी की सरकार बनती है, लेकिन आदिवासी का जल जंगल जमीन सुरक्षित नहीं है। ये मामला तो सिरमटोली चौक का हो गया। आए दिन ये शहर के बीचों बीच ये घटना हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड राज्य के जो 24 जिले हैं वहाँ पर क्या स्थिति होगी आदिवासी भाई बहनों का। ये सिरमटोली का जो रैंप है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। काहे नहीं, सरूर का बीत जाए या सरूर का पहले। जंगली शिकार करके जब हम लोग ध्वस्त कर सकते हैं तो ये पुल कौन सा चीज है? और इस सरकार को किसके बल पर, हम आम जनता के बल पर, किसके बल पर? अबुआ लोगों के बल पर। और अबुआ लोगों के साथ छल हो गया तो ये छल उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। दलाल किस्म का आदमी पता नहीं कहाँ से अपने आप को बोलता है अजय तिर्की है, हम आदिवासी समाज के हैं, उसको अपना जो एजेंट बनाए हुए हैं तो बना के रखे उसको, मगर उसका हमारे समाज से कोई सरोकार नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने सड़क नीचे से उठा के सर पे बैठा लिया। ये सर पे बैठाने का नतीजा है। एक बार बैठाए थे तो चलो बोले कि चलो और एक मौका देते हैं, और अब मौका दिए हैं तो डायरेक्ट तुम छाती में चढ़ोगे। आज जमशेदपुर से, रामगढ़ से, खूंटी से लोग आए, क्यों आए? कहीं ना कहीं केंद्रीय सरना स्थल के सामने जो रैंप जो उतारा गया है और उसमें जो राजनीति किया जा रहा है उसके विरोध में सब समस्त आदिवासी संगठन आए हुए हैं। आज जो शव यात्रा निकाले हैं, इनको ये चेतावनी है। उस दिन भी चेतावनी दिए थे और ये आखिरी चेतावनी है। अगर 22 तारीख से पहले हमारे केंद्रीय सिरमटोली सरना स्थल से वो रैंप नहीं हटता है तो 22 तारीख को पूरा झारखंड नहीं, पूरा रांची अल्टीमेटम बंद होगा। 22 मार्च की बंदी में भी हम लोग समर्थन है, सड़क पर उतरेंगे, पूरे दमखम के साथ उतरेंगे। 22 तारीख का बंदी ऐतिहासिक होगा और उस दिन का बंदी ये तय कर देगा कि आने वाले समय में ये राज्यव्यापी आंदोलन बनेगा। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में है। आज 17 मार्च है। आज का दिन निर्धारित था पुतला दहन शव यात्रा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ जो 28 विधायक हैं और साथ ही रांची के सांसद संजय सेठ, विधायक सीपीसी बाबूलाल मरांडी, बहुत सारे बीजेपी के नेताओं के साथ आज यहाँ पर शव यात्रा निकाली गई है। और तमाम झारखंड और राज्य से ऐसे लोग आए हैं जो खोड़ा के रूप में सरूल जुलूस में केंद्रीय सरना स्थल में आते हैं। और आज देखिए आक्रोशित समाज आज यहाँ पर पुतला दहन भी कर रहा है और यहाँ पर शव यात्रा भी निकाली गई है। शव यात्रा के दौरान जहाँ भी यह शव यात्रा मेन रोड से होकर पार हो रही थी, राज्य के लोग अपने दुकानों से निकल कर देख रहे थे कि आखिर अबुआ सरकार में आदिवासी नेता मंत्री विधायक का यहाँ पर विरोध क्यों कर रहा है। यहाँ पर देखिए तमाम लोग आपको यहाँ पर बैठे हुए दिख जाएंगे, लोग विरोध कर रहे हैं। और खासकर जो शव लाया गया था यहाँ पर उसे यहाँ पर दहन भी किया जा रहा है। हम झलकियाँ आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए जितने भी 28 विधायक थे उनका एक साथ यहाँ पर दहन किया जा रहा है। जो भी पुतला लाए गए थे उनको आज यहाँ पर एक साथ जलाया गया है। फिलहाल चलिए राहुल है हमारे साथ। राहुल इस लड़ाई में सरना स्थल को बचाने में अग्रणी भूमिका के साथ पहली पंक्ति में है, युवाओं का जोश बढ़ा रहे हैं। राहुल, आज अंतिम लड़ाई समाज लड़ रहा है सरना स्थल को बचाने के लिए, उन लोगों के बारे में क्या कहिएगा जिन्होंने आपको समर्थन नहीं दिया? आज समाज का यह आंदोलन, ये हमारा कारवां बढ़ते जा रही है और जब तक हमारी मांग नहीं पूरा होती वैसे वैसे सरकार को वैसे वैसे सरकार विरोधी हमारी ताकत को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देना चाहेंगे कि जब तक हमारा अस्तित्व के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे पूरा आदिवासी समाज बोल बंद होगा और अपने अधिकार को मांगने के लिए घुटना टेकना पड़ेगा आपको। और जब तक जिस तरह बिरसा मुंडा सिद्धू कानू का खून हम युवाओं के शरीर में दौड़ रहा है तो हम लोग अपनी जब तक मांग पूरी नहीं होती है हम लोग इसी तरह आंदोलनरत रहेंगे और अपना जो मांग है रांची बंद भी होगा।
निश्चित तौर पे अगर ये अल्टीमेटम है सरकार को, हम लोग पूरे चरण बंद पढ़ रहे हैं और पूरे संवैधानिक तरीका से पढ़ रहे हैं, और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हमारा संपूर्ण राजनीति बंद करने का आह्वान हम लोग करते हैं। और जो रैंप का जो मामला है उसको अविलंब हटाना होगा। यह सरूल शोभा यात्रा को जिस तरह से नष्ट करने का प्रयास कराया जा रहा है, आज आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे। चलिए, लक्ष्मीदा हमें दिख रहे हैं। लक्ष्मीदा, आज पूरे राज्य के लोग अपने दुकानों से निकलकर इस शव यात्रा को देख रहे हैं। ये तो बड़ी शर्मनाक बात है सरकार के लिए। ये सरकार जिस दिन ओथ ले रही थी उसका पोस्टर देखेंगे अबुआ राज के नाम पर, और अबुआ राज का सरकार में इतने आदिवासी विरोधी काम हो रहे हैं। सिरमटोली जैसा मामला आदिवासियों के, लाखों करोड़ आदिवासियों के धार्मिक आस्था का सवाल है, पर उसका प्रतीक है, वहाँ रैंप उतारा जा रहा है जिसका विरोध 2 महीना से आदिवासी समुदाय कर रहा है। ये सरकार किस तरह की सरकार है? किस तरह का सरकार है? मैंने ये आईवाद, ठगने और गुमराह करने और तो आदिवासी और अपने नकारा काम को ढकने के लिए अपने दलाल गिरोह को भी लगा दिया है। हमारा सब कहना है, अजय तिर्की गुट बोल रहे हैं। अजय तिर्की से लेकर जो तमाम और भी लोग हैं, सारे के सारे लोग समाज विरोधी काम में संलग्न है। और आज का ये विरोध है आदिवासियों के तमाम मुद्दे में, चाहे पैसा एक्ट का मामला हो, आदिवासियों की धार्मिक सामाजिक जमीन की लूट का मामला हो, या लैंड बैंक को हटाने का मामला हो, तमाम मामलों में देखिए ये सरकार नकारा साबित हुई है। उसी का गुस्सा का इजहार का ये परिणाम है। आदिवासी आज आंदोलनरत है और ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, और इसीलिए तमाम आदिवासी विधायकों, जो नालायक विधायक लोग जो सदन में जा रहे हैं, उन लोग के खिलाफ यह आक्रोश का शुरुआत है। चलिए, शुरुआत है 22 तारीख को। चलिए, पप्पू आए हैं पोस्टर के साथ। पप्पू आए हैं। अबुआ सरकार क्या है पप्पू? आंखें खोलो, केंद्रीय शरण स्थल की समस्या का निदान करो। पप्पू, कैसे समझ रहे हो अबुआ सरकार को? ये तो बड़ी शर्मनाक बात है कि आदिवासी आज अपने ही आदिवासी सरकार का विरोध कर रहा है। ये देश के, ये राज्य के बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस राज्य में अभी तक हम देख सकते हैं कि जितने बार हैं, हर बार यहाँ पे आदिवासी की सरकार बनती है, लेकिन आदिवासी का जल जंगल जमीन सुरक्षित नहीं है। ये मामला तो सिरमटोली चौक का हो गया। आए दिन ये शहर के बीचों बीच ये घटना हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड राज्य के जो 24 जिले हैं वहाँ पर क्या स्थिति होगी आदिवासी भाई बहनों का। कल के दिन में कल पता चला कि हम लोग का जो सोनू भाई था उसका भी हत्या कर दिया गया। आपके चैनल के माध्यम से आप, चूंकि इस राज्य के जो जन मुद्दे हैं, आदिवासियत का जो मुद्दा है, उसको आप बहुत बखूबी तरीके से आप दिखाते हैं, और हम लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप जो है जल जंगल जमीन के लिए सरकार के खिलाफ भी और कभी कभी सरकार का साथ भी देते हैं, जो अच्छे कार्य होते हैं। लेकिन ये जो घटना है, ये कहीं ना कहीं यहाँ के जितने भी आदिवासी समाज रहते हैं, चाहे मूलवासी समाज रहते हैं, जो आदिवासियत को मानते हैं, उनके धर्म आस्था पे एकदम सीधा चोट है। पप्पू, समाज क्या अपने ही सरकार जो है अपने ही धर्म को बचा नहीं पा रही है, ये कैसी विडंबना है? देखिए, सरकार तो सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन खास करके जिस समुदाय के वोट बैंक से ये सरकार बनती है, आदिवासी सरकार कहती है सीना ठोक के कि हम आदिवासी आंदोलनकारी का बेटा है, तो उनको ये समझना चाहिए कि आदिवासी का आखिर मुद्दे क्या हैं। उनके तो 3 ही चीजें मांग कर रहे हैं ना, जल हमारा चाहिए, जंगल चाहिए और जमीन चाहिए। आदिवासी को इसके अलावा उसकी भाषा और संस्कृति से प्यार है। जमीन में ये शरण स्थल भी आता है। एक रैंप हटाने की बात बोलना चाहेंगे कि अगर यही सेम चीज अगर ये रास्ता बन रही है, अगर इसी रास्ते के बीच में अगर कहीं पे अगर मंदिर आ जाता है या मस्जिद आ जाता है, उसके लिए जगह या जमीन छोड़ा जाता है, तो क्या ये जो सरना स्थल है, इसके लिए जमीन नहीं जा सकता था। लेकिन चूंकि यहाँ पे राजनीति करना था और ये दिखाना था, राजनीति हो रहा है। ये राजनीति ही है, राजनीति का एक हिस्सा ही हम इसको मानेंगे। अगर नहीं ये राजनीति का मुद्दा होता तो सरकार आए दिन ऐसी घटनाओं को तुरंत कार्रवाई पे लेती है। सरकार बोल रही थी कि हम उसका सोल्यूशन करेंगे। हम देख रहे थे आपके चैनल के माध्यम से चमरा लिंडा जी भी वहाँ पे आए थे। 24 तारीख से ही जैसे भी चलना था, वही तो चलना था, लेकिन हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं वो दिखाती कुछ और है लेकिन करती कुछ और है। अभी कुछ बातें पता चल रही हैं कि बैक साइड से जो है इसका कहीं ना कहीं पैसों का भी लेन देन चल रहा है। पैसों का लेन देन चल रहा है। अभी कुछ देर पहले ही हम आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखे कि 50 लाख या 35 लाख समथिंग कुछ करके यहाँ का केंद्रीय सरना समिति के नाम से, वो रैयत जमीन कभी सरना समिति के नाम से उठाया गया है।
तो अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो ये राज्य के लिए और आदिवासियों के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। 22 मार्च को रांची बंद है, आप लोग समर्थन कर रहे हैं? पूरा समर्थन है, आदिवासियों के लिए जान हाजिर है। तो चलिए, तो समर्थन कर रहे हैं पप्पू। चलिए, इस शव यात्रा में शामिल हुए हैं। यहाँ पर देखिए गीता श्री उरांव भी हमें दिख रही है, यहाँ पर आरती कुजूर हमें दिख रही है। कल सोनू मुंडा मामले में भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा ले रही थी। रविदा हमारे साथ है। रविदा, क्या कहिएगा, आज अपने ही सरकार में आप लोगों को जमीन में बैठकर सरना स्थल बचाना पड़ रहा है। बचेगा अभी सरना स्थल कि नहीं बचेगा? हम लोग जल जंगल जमीन वाला आदमी है और हम लोग का एक ही चीज होता है आदिवासी लोग में, जिसको ठान लेते हैं तो उसको अंतिम रूप तक हम लोग उसको अंजाम देते हैं। ये सीरम टोली का जो रैंप है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। काहे नहीं, सरूर का बीत जाए या सरूर का पहले, बहुत मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का जो समाज का जो ताकत है उससे मजबूत नहीं है। आप आज का जो भीड़ था और आज का जो ताकत है, पूरा रांची शहर के साथ में विधि व्यवस्था, प्रशासन और सरकार सब कुछ देख लिए हैं। अगर इसके बाद भी अगर वो नहीं सुधरे है तो फिर उसका मती मरल है। चलिए, तो आरती कुजूर जी आई है यहाँ पर। हम सब ने ठाना है सीरम टोली केंद्रीय सरना स्थल के प्रांगण को बचाना है। आरती दी, बच जाएगा सरना स्थल, सरकार की आंखें अब खुलेंगी। इतना में भी नहीं खुली तो हम लोग कमर कसे हुए हैं लड़ने के लिए। बहुत और ऐसे मजबूत पुल है दीदी। ऐसे मजबूत पुल रहने से हम लोग उससे मजबूत है। जन्नी शिकार करके जब हम लोग ध्वस्त कर सकते हैं तो ये पुल कौन सा चीज है? और इस सरकार को किसके बल पर, हम आम जनता के बल पर, किसके बल पर? अबुआ लोगों के बल पर। और अबुआ लोगों के साथ छल हो गया तो ये छल उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। और सरना स्थल चूंकि सारे लोगों का है, पूरे आदिवासी समुदाय का है, और इसके लिए जबकि सरकार भी बोली कि हम इसको हम त्वरित गति से कार्रवाई करेंगे, उनके जो जनजाति मंत्री चमरा जी, बावजूद वो नहीं कर रही। इसका मतलब इसका दोहरा चरित्र है। इसलिए पूरे सरकार, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सारे लोग चूंकि सदन में जनता का आवाज बन के आते हैं, वो सारे लोग इस पर कार्रवाई करें। नहीं है तो हम लोग तो सड़क पर उतरे हैं और आगे भी सड़क पर उतरेंगे और बचा के रखेंगे। है दीदी, 22 मार्च की बंदी में भी हम लोग समर्थन है और सड़क पर उतरेंगे, पूरे दमखम के साथ उतरेंगे सड़क में। चलिए, आरती दी है सड़क में बैठ चुकी है। उधर पुतला दहन हो रहा है, सड़क में बैनर के साथ यहाँ पर बैठी है तमाम लोग। यहाँ पर देखिए समाज के लोग, यहाँ पर महिलाएं खासकर आई हैं और यहाँ पर विरोध कर रही हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग कोराटोली से आए हैं। बच जाएगा सरना स्थल? अब कोशिश जारी है, देखते हैं। बंदी में उतरिएगा सड़क में? बंदी है 22 मार्च को। पूरा फुल सपोर्ट है। अगर हमारी बातों को नहीं सुनी जाती है तो उस दिन के लिए हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे। फुल सपोर्ट करेंगे। चलिए, गीता श्री उरांव यहाँ पर आई है, खुद सरकार में है लेकिन सरकार के विरोध कर ही रही है शुरुआत से ही, क्योंकि इनका कहना है पहले समाज है फिर पार्टी है। मैडम, पहले समाज है कि पार्टी है? पहले माटी है फिर पार्टी है। पहले माटी है। पहले माटी है, माटी यानी कि अपना समाज, जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, जिस समाज का हम हिस्सा हैं, जिस समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है, वो पहले है, पार्टी नहीं है। पार्टी सत्ता ये आने जाने वाली चीज है। समाज जो हमको पहचान देता है, समाज जो हमको अगर आसमान में बिठा सकता है तो नीचे भी गिरा सकता है। इस बात को सत्ता के नशे में चूर लोगों को समझना होगा कि इस तरह से जो हमारी विरासत की चीज के साथ छेड़छाड़ करने का और उसको धत्ता बताने का और अभी तक जो समाज को घुमाने फिराने का काम जो है अपने गलत तरीके से कर रहे हैं, और एक जो दलाल किस्म का आदमी पता नहीं कहाँ से अपने आप को बोलता है अजय तिर्की है, हम आदिवासी समाज के हैं, उसको अपना जो एजेंट बनाए हुए हैं तो बना के रखें उसको, मगर उसका हमारे समाज से कोई सरोकार नहीं है, उसका हम बहिष्कार करते हैं। अजय तिर्की का? बिल्कुल, क्योंकि वो समाज के जो हित में नहीं, वो हमेशा से अपने हित में ही बात करता आया है। पता नहीं कैसे शासन प्रशासन उसके चंगुल में उसकी बातों को समझते हैं कि समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जबकि समाज के लोगों में दिन पर दिन, और कल जो भी हुआ सीरम टोली में, उसके बाद जो है सबका आक्रोश चरम सीमा पे है। मैडम, आप पार्टी में रहकर हिम्मत कर रही हैं अपने सरना स्थल को बचाने के लिए, बाकी आदिवासी विधायक क्यों नहीं कर रहे? हिम्मत हार गए हैं क्या? अब ये तो देखिए, उनको रिफ्रेशर कोर्स या ओरिएंटेशन कोर्स करवाना पड़ेगा कि जनप्रतिनिधि को क्या करना चाहिए।
मैंने तो जब राजनीति में कदम रखा तो पूरी जिम्मेदारी के साथ रखा, उसी तरह से जैसे मेरे माता पिता ने रखा। और मैंने यही सीखा है कि समाज सबसे पहले है, उसकी सभ्यता संस्कृति या उसका जो भी कुछ बचाने के लिए आपको जो भी कुछ करना होगा उसके आगे। मेरे पिताजी ने यही जो न्यू गार्डन सरना समिति है उसको अतिक्रमण मुक्त करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए, उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए ये जो शोभा यात्रा जो आज हम लोग देखते हैं विशाल रूप में लाखों की जनसंख्या में लोग मतलब संख्या में लोग जो उतरते हैं, जो 2022 के जो सर्वे में देश में 5वां स्थान इस सरयू शोभा यात्रा को मिला तो ये निश्चित रूप से ये एक षड्यंत्र रचा गया उसके साथ ही, क्योंकि आपका जो फ्लाईओवर का डीपीआर भी उसी समय बन रहा था जब सरना भवन का जिस समय 22 में शिलान्यास होने वाला था हुआ। उस दिन मैं भी पहुंची और मैंने इंजीनियरिंग चीफ से बात की, कोई सिंह थे, और मैंने कहा कि मुझे ये जानकारी मिली है कि कोई पिलर स्पैन जो है इस सरना स्थल के गेट के सामने शायद आएगा, तो जो भारी संख्या में जो लोग आते हैं सरना दरबार लंबी जो रात तक सिलसिला चलता है उनका, तो अवरोध पैदा होगा, ये मुझे पता चला है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, डीपीआर बहुत सोच समझ के इसी बात को लेके हम लोग बनाएंगे। मगर अब क्या देखते हैं, डीपीआर का स्वरूप ही पूरा बदल गया है, रैंप उतार दिया गया ठीक सामने वहाँ पर। इसे साजिश समझते हैं क्या? बिल्कुल साजिश है, ये 100% साजिश है कि आदिवासियों की एकता का प्रतीक जो ये शोभा यात्रा बना, उसकी शोभा और उसकी यात्रा को खत्म करने का ये षड्यंत्र। चलिए, तो मैडम भी साजिश समझती हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर दूर दराज से आए हैं, हम सबसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जमशेदपुर के साथी दिनकर कच्छप है। दिनकर, जब हम लाइव कर रहे थे आपके ही शायद समर्थक बार बार हमसे सवाल कर रहे थे कि दीदी दिनकर कच्छप आए हैं क्या, तो दिनकर जी क्या समझ पा रहे हैं आज इस शव यात्रा के माध्यम से सरकार की नींद खुलेगी? ये शव यात्रा से सरकार की नींद खुले ना खुले, लेकिन इनको हम रोड पे उतार के रहेंगे। और ये जो सोच रहे हैं कि जब हम मानव श्रृंखला निकाले तो सोचे कि चलो ये छूट फूट है शांत हो जाएगा, तो हमने ये कहा भी रास्ता बदल लिए। तो हमने ये भी कहा अरे अभी तो ये टेलर है, झांकी अभी बाकी है। आज जो शव यात्रा निकाले हैं इनको ये चेतावनी है, उस दिन भी चेतावनी दिए थे और ये आखिरी चेतावनी है। अगर 22 तारीख से पहले हमारे केंद्रीय सिरमटोली सरना स्थल से वो रैंप नहीं हटता है तो 22 तारीख को पूरा झारखंड नहीं पूरा रांची अल्टीमेटम बंद होगा। और ये लोग आएंगे बंद कराने? एकदम आएंगे, मेरी टीम आएगी, पूरे जमशेदपुर से बिरसा सेना की टीम आएगी, पूरे समस्त आदिवासी समाज आएंगे। और एक कान खोल के सुन ले, ये जो 2 विधायक और मंत्री को भेजे थे ना, चमरा लिंडा और राजेश कच्छप को, तो भैया अगर इतना ही दर्द था तो उसी समय लिख के देते इंजीनियर को कि इंजीनियर तुम यहाँ से हटाओ, हमको नहीं देखना है, देख लेते हम बाद में हेमंत को, अरे वो भी तो मंत्री है। तो ये लोग जो है ना चोर मोसेरा भाई है, और ये लोग आदिवासी को शोषण करना ना कल छोड़े थे ना आज न छोड़े थे, पीठ के पीछे वार करना सीखे। सरकार में आप लोग सड़क पर हैं। ये दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने सड़क नीचे से उठा के सर पे बैठा लिया। ये सर पे बैठाने का नतीजा है, एक बार बैठाए थे तो चलो बोले कि चलो और एक मौका देते हैं, और अब मौका दिए हैं तो डायरेक्ट तुम छाती में चढ़ोगे, छाती में मारेंगे। याद रखना, डू एंड डाई खेलेंगे और पार खेलेंगे। आदिवासी को हल्के में लेकर के हो। उलगुलान की धरती से पैदा हुआ है, उलगुलान की धरती से वीर बिरसा मुंडा, टाना भगत, वीर बुद्धू भगत पैदा हुए हैं, हम उन्हीं के वंशज है। और तुम हमें सिखाते हो हमारे धर्म स्थल से, मतलब वो क्या आदिवासी नहीं है? वो क्या आदिवासी नहीं है? दिक्कू है? क्या उनको नहीं पता है क्या अभी से वो सरना स्थल है, केंद्रीय सरना स्थल है? यहाँ से पूरा सरुल का जुलूस निकल के अंतिम यात्रा वहाँ जाती है, जो अंतिम क्षण में हम लोग वहाँ पे पानी डाल के निकलते हैं। क्या उनको नहीं पता है? नहीं, जो मुख्यमंत्री है वो तो खुद आते हैं, लेकिन तब भी वहाँ से रैंप बना देना, जबकि 3 महीना से वो लड़ाई चल रही है, उनके कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। तो उनको भी ये याद दिला दे कि 22 तारीख तक आप वेट कर लीजिए, आपको भी दिखा देंगे कि आदिवासी की ताकत क्या होती है। लगा लीजिए अपनी ताकत, शासन और प्रशासन। एक तरफ आपके प्रशासन होंगे गोली पिस्तौल ताने हुए और हमारा सीना खड़ा होगा।
गोली खाने के लिए। चलिए, तो आर पार की लड़ाई होगी। दिनकर तैयार हैं आर पार की लड़ाई के लिए। हमारे साथ आकाश तिर्की है। आकाश लगातार अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन एक गुट जो है आप लोगों का विरोध कर रहा है, कह रहा है आप लोग दलाल हैं। जी, पूरा समाज देख चुका है आपके आपके चैनल के माध्यम से कि कौन दलाल है। कोई पत्रकार को ये सुनीता ऐसे करके कोई बुलाता है, ये बिल्कुल ही गलत है। और हम लोग लोकतंत्र 19 के समर्थन में है, क्योंकि मैं जानता हूँ हम लोग लगातार जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीन बचाओ में जाते हैं। हमारे साथ लगातार आपका चैनल जुड़ा हुआ रहता है, इसके लिए हम आपके चैनल को धन्यवाद कहते हैं। और जो आज केंद्रीय सरनास्थल के सामने जो रैंप को जो उतारा गया है, इस मुद्दा में सबसे ज्यादा समर्थन देने वाला आप ही का चैनल है। इसलिए हम सभी समस्त आदिवासी युवा आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमें लोगों के बारे क्या कहोगे जो लोग आप लोगों को समर्थन नहीं कर रहे? मैं अजय तिर्की की ही बात कर रही हूँ। जी, उन लोगों के बारे में क्या कहूँगा, पूरा समाज जान रहा है कि वो लोगों का दिमाग में क्या चल रहा है। पूरा आदिवासी समाज जान रहा है। जैसे अभी मैं ये बाबा से बात कर रहा था, बाबा ने मुझे बताया बहुत कुछ उस सरनास्थल के बारे में, तिर्की जी के बारे में। तो जैसे कि पूरा समाज जान रहा है, बाबा जान रहे, दूर दूर से लोग जान रहे। आज जमशेदपुर से, रामगढ़ से, खूंटी से लोग आए। क्यों आए? कहीं ना कहीं केंद्रीय सरनास्थल के सामने जो रैंप जो उतारा गया है और उसमें जो राजनीति किया जा रहा है, उसके विरोध में सब समस्त आदिवासी संगठन आए हुए हैं। चलिए बाबा, आप कहाँ से हैं? मैं रानी खाता इटकी से हैं। इटकी से आए हैं? आपका लोकतंत्र 19 को आप जोहार करते हैं। दादा, वो रैंप जो है कितना खतरनाक साबित हो सकता है जुलूस के लिए? तो बहुत खतरनाक, जैसे ऊपर जा रहा था उस समय तक तो आदिवासी हम लोग विरोध नहीं किए, जब वहाँ अचानक उतार दिया तभी हम लोग विरोध करने लगे हैं। तो वहाँ का जो यह बहुत संकरा हो गया है और लाखों की भीड़ आती है सरहुल में, उनको बहुत दिक्कत होने वाला है। तो ये दिक्कत मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं दिख रहा है? और दिख रहा है, वो लोग दूसरे के गोदी में बैठ करके राज चला रहे हैं। उसको कहा वो क्या बोलते हैं, वो अनुकंपा में उसको नौकरी मिल गया है, नेतागिरी वाला। और उसको अपने बलबूतिया तो लड़ करके थोड़ी गया है, वो तो अनुकंपा में उसको मुख्यमंत्री मिल गया है। चलिए, तो शिबू सोरेन की बात यहाँ पर हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पुतला दहन हो चुका है और यहाँ पर लोग अभिभाषण दे रहे हैं। हम कुछ यहाँ पर युवाओं से भी बातचीत करेंगे। सविता है हमारे साथ। सविता, क्या लग रहा है अब सरकार की आंखें खुलेंगी शव यात्रा देखने के बाद? देखिए, यहाँ सरकार हो या भी अपनी जात की सरकार हो या बाहर की सरकार हो, सारे बेशर्म सरकार है। अगर बेशर्म नहीं होते ये, तो यहाँ के एक दिन का या 2 दिन का या हफ्ते भर की बातें नहीं चल रही, या फिर ऐसा नहीं कि कोई गांव टोला में बैठक रह गया और सारे कोई शांत हो गए। यहाँ सारे न्यूज माध्यम से उनको हर चीज की सूचना जा रही है। तो फिर भाई आप राजनीति करने के लिए तो फिर दरवाजा जाते हैं। आप लोग के सारे कुछ उनके मीडिया प्रभारी होते हैं। इतनी टेक्नोलॉजी, आप लोग करोड़ों का बंगला दिया जाता है, करोड़ों का हजारों लाखों का फोन आपको दिया जाता है। आपको इस तरीके से ये नहीं मिल रहा, सूचना नहीं मिल रही है, जो आप इस तरीके से चुप हैं। और बाकी लोग उनको बोलते हैं कि भाई हाँ IIT मुंबई से सरकार इंजीनियर आ रही है। तो भाई आप पूरे रांची के फ्लाईओवर आप डिजाइन कर रहे हैं और एक केंद्रीय सरना समिति से कटौती के बीच का जो 10 पिलर अगर हमको अप्रोक्स जाना चाहिए, तो उस 10 पिलर को डिजाइन करने के लिए आपको इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है, जो जिसमें यहाँ पे बात डिजाइन की है, यहाँ पर तो हटाने की थी। हाँ, हटाने की थी तो हटाएगी तो 10 पिलर तो उठेगी। तो 10 पिलर को इसको उठाने के लिए एस्टीमेट इसको नहीं पता चल रहा। जो रांची का पूरा फ्लाईओवर का पिलर को एस्टीमेट सारा लगा रहा है, उसको आइडिया नहीं हो रहा है। भाई कौन सा इंजीनियर है? देखिए, सविता खुद इंजीनियर है, BIT में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं। इनको खुद पता है कि क्या पुल बनने में करना है, नहीं करना है। बहुत छोटा काम करना था सविता। देखिए, रांची में आपने पिलर सारे रांची में फ्लाईओवर आपने डिजाइन किया। आपने देखिए रातू रोड का, देखिए वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन आपको अदर कास्ट का या फिर जो भी है कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हटा, उसका आपको आइडिया है। आपने जिस जगह पे आपने अतिक्रमण जो भी हुआ पोजीशन आपने लिया, अधिकृत किया, आपको उसका आइडिया था। आपने फाइल डॉक्यूमेंट्स आपने कर लिया। तो आपको जो यहाँ से रूट आ रही है, आपको वो 10 पिलर का जो वहाँ पे बिल्डिंग है, कौन लोग रह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, आधा किलोमीटर होगा, 0.5 किलोमीटर। तो फिर आपको उस चीज को समझने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? मतलब ये जानबूझ के नहीं हटा, जानबूझ के नहीं हट रहा। और कुछ लोग जो कह रहे हैं कि भाई राजनीति कर रहे हैं, तो बताइए, हम आपको इस अल्बर्ट का चौक में जो अमर है, आज हम इस चौक में आपको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप यहाँ
बैठिए, हम युवा आपके साथ है। और आप जो बोल रहे हैं कि कौन दलाली कर रहा है, कि बीजेपी का है, कि फलना है, ढकाना पार्टी का, हम यूथ आपको ओपन सपोर्ट दे रहे हैं कि लेकिन जो किसी भी पार्टी का है सविता है तो आदिवासी ना, दर्द है तो आएगा ना। नहीं देखिए, अगर उनको दर्द रहता ना तो अभी तक ना यहाँ पे बात किया, वो तो खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई वहाँ पे लाखों की भीड़ जो जुटती है तो वहाँ पे होगा। तो आपको इस बात को उठाने में क्या तकलीफ जा रहा है? आप फलना कल होगा, चिन्ना कल होगा, उसके बाद आप कल देखिए। पहले ये जो सामने हमारा जो सरूल है उसको आप देखिए ना पहले। अगर दूसरे मंदिर के सामने अगर हम वहाँ पे जाके पूजा पाठ करें या फिर कोई जो जिस तरीके से विकास कार्य कर रहे हैं तो अभी तुरंत आप छठ बनाने बैठ जाइएगा मछली की तरह। सही बात है। चलिए, यहाँ पर प्रेम शाही जी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, बातचीत करेंगे अजय टोपोदास से। उसके पहले हम यहाँ पर प्रेम शाही जी से बातचीत करेंगे। दादा, क्या लग रहा है शव यात्रा के बाद नींद खुलेगी सरकार की? मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड अलग राज्य का बुनियाद आदिवासियों पर हुआ है, आदिवासियों के लिए हुआ है, आदिवासी धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए हुआ है। और आज का जो शव यात्रा है और पुतला दहन किया गया है, ये मुख्यमंत्री और जितने भी विधायक हैं हमारे आदिवासी विधायक, उनको संज्ञान देने के लिए हम लोग किए हैं कि आप आदिवासी वोट से जीते हैं। जब आप वोट से जीते हैं तो सदन में बात होने के बावजूद भी रेम क्यों नहीं हट रहा है? आज हिंदू का यदि स्थल होता, मुसलमान का होता तो आग लग जाती। हम तो आदिवासी सीधे साधे लोग हैं, डेमोक्रेटिक राइट पर हम मांगने के लिए आए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं यहाँ के मुख्यमंत्री को, यदि आप संज्ञान लें, अन्यथा आने वाला समय एक नया उलगुलान की ओर जाएगी, बिरसा मुंडा के तर्ज पर आगे जाएगी और 22 तारीख का रांची बंद ऐतिहासिक होगा। उसके बावजूद भी नहीं माना गया तो पूरे झारखंड में जा करके हम बताएंगे कि जितने भी विधायक बने हैं, आदिवासी जन विरोधी विधायक बने हैं, इनको कभी आप वोट ना दें और इसके लिए हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। आक्रामक होगा 22 तारीख का रांची बंद? बिल्कुल आक्रामक होगा, क्योंकि जब जो है आदिवासी का तांडव हुआ है, दुनिया में बदलाव देखने को मिला है। चाहे बिरसा आंदोलन का देख लीजिए, चाहे सिद्धू कानून का देख लीजिए, चाहे वीर बुद्धू का देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, फिर एक बार से अपील करना चाहता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री से कि अविलंब जो है रेम को हटाया जाए, क्योंकि 1 तारीख को सरूल है। सरूल में हम लोग कैसे वहाँ पर श्रद्धा सुमन करेंगे, कैसे हम पूजा पाठ करेंगे, इस पर संज्ञान लें। और हम धर्मेश्वर सिंह बोगा से भी कहना चाहते हैं कि यहाँ के सभी को जो विधायक को पुतला दहन किए हैं उसका सुबुद्धि दे, जीवित हो। हम हमेशा उनको अमर रहेगा नारा लगाएंगे, लेकिन आज तक जो है इन्होंने बात को रखने का काम नहीं किया। चलिए, अजय दा हमारे साथ। अजय दा, आपसे भी वही सवाल होगा। पहली बार अबुआ सरकार में यहाँ पर देखिए शव यात्रा निकाली गई है, अभी क्या लग रहा है सरकार जगेगी? देखिए, बात ऐसा है कि आदिवासी के धर्म परंपरा को मान्यता देने का अधिकार भी हम लड़ रहे हैं। आज पूरे देश में सरना कोड की मांग उठ रही है और यही मुख्यमंत्री अपने को बोलते हैं कि हम ऐसे पहले सरकार हैं जिन्होंने यहाँ से सरना आदिवासी कोड को पारित करने का काम किया, बिल्कुल लाया, विशेष सत्र बुला। लेकिन हम उस मुख्यमंत्री को बोलना चाहते हैं कि ये जो केंद्रीय सरना स्थल है ये कोई साधारण सरना स्थल नहीं है। जिस तरीके से हिंदुओं के लिए अमरनाथ की यात्रा होती है, जिस तरीके से ईसाइयों के लिए जेरूसलम होता है, जिस तरीके से मुसलमानों के लिए मक्का मदीना होता है, उस तरीके से सरना की आस्था को जागृत करने का काम ये केंद्रीय सरना स्थल कर रहा है। और ये क्या सरकार को पता नहीं है? आज तमाम तरह की जो र्यूमर है बाजार में उड़ाने का काम किया जा रहा है। हम ये चीज़ पूछना चाहते हैं कि बाबा कार्तिक उरांव इस जमीन को बचाने के लिए, अपने लोगों को संगठित करने के लिए, अपने धर्म आस्था परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए 1967 के दशक से शोभा यात्रा का प्रचलन इस रांची में शुरू किया। और ये शोभा यात्रा जो है आज रांची तक केवल सीमित नहीं रहा, ये पूरे झारखंड प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, साथ ही साथ नेपाल जैसे देश में भी आज मनाया जा रहा है, दिल्ली में भी मनाया जा रहा है। लेकिन जो आदिवासी का धर्म आस्था परंपरा का जो केंद्र बिंदु है, इसका डीपीआर को सहमति देने का काम वर्तमान की सरकार के द्वारा किया गया। वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं, क्या वर्तमान की सरकार को ये नहीं पता था कि लाखों की तादाद में सरना आदिवासी समाज के लोग शोभा यात्रा के रूप में पूजा पाठ करने के लिए, अपने आस्था को प्रकट करने के लिए उस केंद्र में जाते हैं? आज उस जमीन का 10 फीट को एक्वायर कर लिया गया और साथ ही साथ जो फ्लाईओवर का जो रैंप है वहां पर उतार दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ऐसा मतलब मनसा है कि आने वाले समय में आदिवासी समाज के लोग वहां पर शोभा यात्रा के रूप में जाए, भगदड़ मचे, मर जाए और हमारे शोभा यात्रा को कल के दिन में बंद कर दिया जाए। ऐसा मनसा और ऐसा षड्यंत्र लग रहा है। और इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम बताना, एक घटना हमको याद आ रहा है जो कुछ महीनों का है, चुनाव से पहले का है।
जब पुराने विधानसभा में राम मंदिर के प्रारूप का पंडाल दुर्गा पूजा के समय में बनाया जा रहा था, उस समय प्रशासन के द्वारा एफआईआर दर्ज करने की बात की जा रही थी। उस समय यहाँ के माननीय जो विधायक है सीपी सिंह और यहाँ के माननीय सांसद संजय से वो सड़कों पर निकल कर आए थे और बोले कि पहला एफआईआर हम पे करना होगा। आज हम मान रहे हैं कि 28 विधायक हैं जो आदिवासी आरक्षित सीट से गए हैं, लेकिन उनमें ये गट्स और इनमें ये औकात नहीं है कि अपने सरना को बचाने के लिए वो सड़कों पर निकल के बोले कि ये सरना पे जो आंदोलन कर रहे हैं उनके मैं साथ हूँ। कोई भी विधायक हमारे लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये मुख्यमंत्री जो अपने आप को आदिवासी का बेटा कहते हैं, जब ये जेल जा रहे थे आंसू बहा रहे थे कि आदिवासी दबा कुचला के आवाज को दबाने के लिए साजिश के तहत उनको जेल में भेजने का काम किया जा रहा है। उस समय तमाम आदिवासी संगठन के लोग उनके समर्थन में निकले थे, उनके प्रति सिंपैथी प्रकट कर रहे थे कि ये एक साजिश के तहत उनको जेल में भेजने का काम किया जा रहा है। आज वो मुख्यमंत्री का एक बयान भी नहीं आता है जब आदिवासी समाज के बच्चे, पढ़ने लिखने वाले युवा, बूढ़ी माँ, माताएं, बुजुर्ग लाठी ले लेकर सड़क पर निकल रहे हैं अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए। लेकिन वो मुख्यमंत्री जो अपने आप को आदिवासी का बेटा बोलता है, वो इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है कि सड़कों पर मजबूर कर दिया है अपने समाज के लोगों को आने के लिए इस लोकतंत्र में। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये आवाज को हम उठाएंगे। अब पिछले 5 साल हम तमाम आदिवासी युवा सड़कों पर नहीं निकले, 5 साल काम करने का मौका दिए, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि 8000 दखल दिहानी का मामला है। आदिवासी बेचारों का सीएनटी का जमीन गैर आदिवासियों के द्वारा लूट लिया गया। वो अपना छगरी, चेंगना, मुर्गी बेच के न्यायालय में गए और वर्षों के बाद उनके पक्ष में न्यायालय ने आदेश दिया कि जमीन वापस होना चाहिए 8000 मामलों में। इन सारे चीजों को लेकर न भाजपा का कोई विधायक बोलता है, न जेएमएम कांग्रेस राजद का विधायक सदन में हमारी आवाज को उठाने का काम करता है। ये बुड़बक बनाने का काम हमको किया जा रहा है। ये 500 करोड़ का जो विधानसभा हमारी जमीन में बना है, जहां लाखों का रुपया एक दिन के कार्रवाई में खर्च किया जाता है खाने में केवल, और आप समझिए कि वहां पर आदिवासी समाज के लोग रोज अपने सरना मसना हर घड़ी अपने व्यवस्था की जमीन को बचाने के लिए जेल जा रहे हैं, उन पे एफआईआर दर्ज हो रहा है। लेकिन इस ऐसे संवेदनशील मामलों में हमारे जो मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, हमारे 28 आदिवासी विधायक मुंह को चुप के बैठे हुए हैं और ये हम आज समझ रहे हैं कि उनको मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया। अजयदा 22 तारीख को रांची बंद है, सड़कों में कैसा माहौल रहेगा? 22 तारीख का बंदी ऐतिहासिक होगा और उस दिन का बंदी ये तय कर देगा कि आने वाले समय में ये राज्यव्यापी आंदोलन बनेगा। और इसके साथ साथ हम तमाम राज्यों में जो जाएंगे पूरे भारत देश के और आदिवासियों को संगठित करने का काम करेंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके से आदिवासियों के साथ छलावा करने का काम किया जा रहा है, उनके अधिकारों को लूटने का काम झारखंड प्रदेश में किया जा रहा है। चलिए, तो अजय दा हमारे साथ थे। यहाँ पर तमाम जो विधायकों का शव यात्रा निकाला गया था, उसको यहाँ पर पुतला दहन कर दिया गया है। राख हो चुके हैं वो सारे पुतले जो यहाँ पर निकाला गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर राख हो चुके हैं और जो मुद्दे हैं वो राख अभी नहीं हुए हैं। यहाँ पर देखिए 22 मार्च को रांची बंद का आह्वान किया गया है और 21 मार्च को जो है मशाल जुलूस निकाला जाएगा। उससे पहले उससे पूर्व मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 22 तारीख को जो है रांची बंद का आह्वान किया गया है। और कहना यह है कि आक्रामक होगा इस बार का रांची बंद। ये देखने वाली बात है कि इतने सारे विरोध के बाद, शव यात्रा निकालने के बाद, पुतला दहन होने के बाद, क्या सरकार की नींद अभी भी खुलेगी या अब भी सरकार सरना स्थल बचाने के मामले में मौन रहेगी? फिलहाल ये देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, अब ये तो तय हो गया है कि अब जो है आदिवासियों का जो गुट है, आदिवासियों का जो एक पूरा जो समुदाय है अब एक होता दिख रहा है। अब संख्या बढ़ती जा रही है, इसके विरोध करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यही स्वरूप अगर बंदी के दिन रहा तो बंदी देखने वाली रहेगी। चलिए, हम लगातार इस बारे में आपको खबर दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल अब इस वक्त के लिए अल्बर्ट एक्का चौक से अलविदा लेते हैं। इसके बाद क्या क्या रणनीतियां बनती है वो भी आपको हम अपडेट करते रहेंगे। चलिए, अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।